बड़ी आंत। इस वीडियो में हम बड़ी आंत की साख्त और फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहली बात यह कि बड़ी आंत को कोलोन भी कहा जाता है। ये एलिमेंट्री कैनाल रेक्टम को छोड़ के का आखिरी हिस्सा है। ये 3 हिस्सों या टुकड़ों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा यहाँ छोटी आंत से मिलता है। मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं कि बड़ी आंत बुनियादी नाली के हजमशुदा खाने के गुजरने के रास्ते की एक्सटेंशन है, लेकिन इसकी साख्त छोटी आंत से बहुत मुख्तलिफ है। तो बड़ी आंत का पहला हिस्सा असेंडिंग कोलोन कहलाता है। दूसरा हिस्सा ट्रांसवर्स कोलोन और तीसरा हिस्सा डिसेंडिंग कोलोन कहलाता है, क्योंकि यह रेक्टम में उतरता है। और बिल्कुल यहां रेक्टम है। तो बहुत परेशान करने वाली बात है कि बड़ी आंत असल में छोटी आंत से लंबी नहीं है। ये छोटी आंत की लंबाई का 5वां हिस्सा है, लेकिन छोटी आंत से चौड़ी है। बड़ी आंत का अंदरूनी हिस्सा भी छोटी आंत के अंदरूनी हिस्से से फर्क है, क्योंकि इसमें विलायें नहीं होती। विलायें लंबी प्रोजेक्शंस होती हैं, जो छोटी आंत को खून से ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करने में मदद देती हैं। तो इसके अंदर विला नहीं होती। ये इसको काम करने में मदद करती हैं। तो बड़ी आंत के अंदर ल्यूमेन या जगह होती है। बड़ी आंत के 3 फंक्शंस होते हैं। एक सबसे अहम जिस्म में पानी का दोबारा जज़्ब करना है। दूसरा फुजले का अखराज और तीसरा कुछ विटामिन्स को बनाना है। तो आए मुख्तसरन देखते हैं कि बड़ी आंत ये सब कुछ कैसे करती है। पहला पानी का जज़्ब होना है। अच्छा, आप इस हालत से जिसे डायरिया कहते हैं वाकिफ होंगे, जबकि निज़ाम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता। गालिबन इसके मुजरिम हमारी बड़ी आंत में मौजूद कुछ नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं। कुछ फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी हैं जो हमारे निज़ाम के रास्ते में रहते हैं। लेकिन चलें कहते हैं कि हमारी बड़ी आंत में कुछ नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं, जिसकी वजह से ये इस काबिल नहीं होती कि पानी को दोबारा जिस्म में जज़्ब कर सके। लिहाजा हो सकता है कि आपके फुजले में बहुत सा पानी मौजूद हो, जो स्टूल को वाटरी बना रहा हो, और ये आपको खतरनाक हद तक डिहाइड्रेट कर सकता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, और आप एंटीबायोटिक या ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का आमेज़ा ले सकते हैं, ताकि आप में पानी की कमी ना हो। बड़ी आंत का दूसरा फंक्शन रेक्टम से अखराज है। इजेक्शन बुनियादी तौर पर फुजले के सॉलिड वेस्ट को रोकना और खारिज करना है। इसका मतलब यह है कि बिलाखिर आप इस काबिल होंगे कि आप इसे एनस से खारिज कर सकें। और फिर तीसरा हिस्सा या तीसरा फंक्शन, जो आखिरी है मगर कमतर नहीं। जैसा कि हमने कहा कि बहुत से फ्रेंडली अच्छे बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में रहते हैं, और इन्हें इकोलाई कहा जाता है। इकोलाई बैक्टीरिया विटामिन बी, विटामिन के और फॉलिक एसिड बनाते हैं। ये विटामिन हमारे असाबी निज़ाम और हमारे जिस्म के दूसरे कामों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये बड़ी आंत का तीसरा और आखिरी काम है। तो कुछ चीज़ें याद रखने के लिए ये हैं कि बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी है, लंबी नहीं। ये जिस्म में पानी दोबारा जज़्ब करती है और फुजले को खारिज करती है, और कुछ लिगामेंट बनाती है। गुर्दों के बारे में और पानी के दोबारा जज़्ब होने के बारे में मज़ीद जानने के लिए दूसरी वीडियोज़ देखिए।